हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। जैसे कि हम सभी आज क्लास 5 का अध्याय 2 के चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें अभ्यास 1 में यह संख्या दिया गया है कि निम्न संख्याओं को जोड़ कीजिए। जैसे यहाँ संख्या दिया है 438 और 925। हमें इन संख्याओं को जोड़ना है। तो देखते हैं 8 और 5 दिए हैं, तो 8 और 5 13 का 3 यहाँ पे होता है और हार्सिल 1। ठीक है, 3 और 2 5, 5 और 1 6 यहाँ पे हो जाएगा। 4 और 9 यहाँ पे 13 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे 5 और 3 दिया है, तो 5 और 3 यहाँ पे 8 हो जाएगा और हमारा 1 और 5 यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 में हम शून्य संख्या जोड़ेंगे तो हमारा 7 ही होगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 8 दिया है और यहाँ पे 9, 8 9 17, 17 का 7 और हार्सिल हमारा 1 हो गया। यहाँ पे 6 और 2 8, 8 और 1 9। ठीक है, यहाँ पे 2 और 7 दिया है, तो 2 7 9 होता है। ठीक है, और 3 में यदि हम शून्य को जोड़ेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 5 यहाँ पे 9 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर में दिया है कि खाली बॉक्स में उचित अंक लिखिए। यहाँ पे खाली बॉक्स दिया है, इसमें हमें कौन सी संख्या भरना है ताकि यहाँ पे 9 आ जाए। इसे जोड़ने पर यहाँ 9 आ जाए, तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। ठीक है, 8 में 1 यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमारा 9 संख्या प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पे खाली बॉक्स दिया है और बोला है कि 2 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा कौन सा संख्या आएगा। तो 2 और 9 होता है 11, तो 11 का 1। ठीक है, और हार्सिल हमारा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे खाली बॉक्स दिया है और दिया है कि इसमें हम कौन सी संख्या भरेंगे कि हमारा वह यहाँ पे 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम भर लेते हैं 7, तो 7 और 3 हमारा 10 हो गया। 10 और 1 हार्सिल 11, 11 का 1, फिर हमारा हार्सिल 1 बचा। ठीक है, 3 और 5 8, 8 और 1 हार्सिल 9। चलिए आगे देखते हैं। इसमें 2 संख्या दिया है और इसमें खाली स्थान दिया है। ठीक है, इसमें हमें बॉक्स में भरना है, ऐसी कौन सी संख्या में भरे कि हमें शून्य के बराबर प्राप्त हो जाए। तो इसमें हम 8 लिख देते हैं। ठीक है, 2 और 8 10, 10 का 0 और हार्सिल 1। 7 और 5, 7 5 कितना होता है 12, 12 और 1 यहाँ पे 13 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 13 का 3 और हार्सिल हमारा 1 हो गया। ठीक है, और इसमें खाली बॉक्स में दे रहा है कि इसमें हम कौन सी संख्या लिखें कि हमारा जोगफल 8 के बराबर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हम यदि 3 लिखते हैं तो 3 और 3 6 और 1 हार्सिल 7, तो यहाँ पे हमारा 8 दिया है तो हम 4 लिख देते हैं। ठीक है, 4 और 3 7 और 1 हार्सिल 8, 8 के बराबर हमारा हो गया। अब चलिए 9 और 4 दिए हैं, तो 9 4 कितना होता है 13। ठीक है, 2 नंबर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, दिया है कि 2001 की जनगणना के अनुसार हमारे गांव में कुल पुरुष 12,340 हैं एवं कुल महिला 12,230 थे। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष 15,430 और महिला 15,220 हो गए। बताइए पुरुषों और महिलाओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन हम इसको लिख लेते हैं यहाँ। 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष की संख्या कितनी है 15,000। पुरुष की संख्या 15,430 है। ठीक है, और महिला की संख्या कितना है, महिला की संख्या 15,220 है। ठीक है, अब 2001 की जनगणना के अनुसार 2001 के जनगणना के अनुसार पुरुषों की संख्या कितनी है। 2001 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की संख्या 12,340 है और महिलाओं की संख्या 12,230 है। ठीक है, इसको हमें घटा लेना है। ठीक है, तो घटा के हम देखते हैं। जब इसको हम यहाँ घटाएंगे तो हमारा 2,990 हो जाएगा जो महिलाओं की संख्या होगा, और यहाँ हम घटाएंगे तो हमारा 0 90 0 और 3 ये हमारा पुरुषों की संख्या हो जाएगा और ये महिलाओं की संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे
अतः 2001 के जनगणना के अनुसार 2001 के जनगणना के अनुसार 2011 में पुरुषों की संख्या कितनी है? पुरुषों की संख्या 3090, जबकि महिलाओं की संख्या में 2990 की वृद्धि हुई। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि भागलपुर के कपड़ा निर्माता ने अपने करघा पर माह जनवरी में 25,620 मीटर कपड़ा बनाया, फरवरी में 26,320 मीटर तथा मार्च में 46,270 मीटर कपड़ा बनाया। बताइए इन 3 महीनों में उसने कुल कितने मीटर कपड़ा बनाया? तो चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में कि जनवरी माह में उसने 25,620 मीटर कपड़ा बनाया। ठीक है, चलिए फरवरी माह में 26,320 मीटर और मार्च माह में 46,270 मीटर कपड़ा बनाया। बोल रहा है कि इन तीनों महीनों में उसने कुल कितने मीटर कपड़ा बनाया। यहाँ लिखेंगे कि इन तीनों महीनों में कुल बनाया गया कपड़ा बराबर तीनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, 25,620 मीटर प्लस 26,320 मीटर प्लस 46,270 मीटर, इन सब को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो हमारा 98,210 मीटर कुल कपड़ा आएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में दिया है कि मोहन के खेत में 46,380 सूरजमुखी के फूल हैं। रिजवाना ने बताया कि उसके खेत में 56,332 सूरजमुखी के फूल हैं। बताइए इन दोनों के खेत में कुल कितने सूरजमुखी के फूल हैं। चलिए हम इसको बनाते हैं। चलिए 5 नंबर बनाते हैं। दिया है कि मोहन के खेत में 46,380 सूरजमुखी के फूल हैं। 46,380 सूरजमुखी के फूल हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद दिया है कि रिजवाना के खेत में 56,332 सूरजमुखी के फूल हैं। अब इन दोनों के पूछ रहा है कि बताइए कि इन दोनों के खेत में कुल कितने सूरजमुखी के फूल हैं। तो दोनों खेत में कुल सूरजमुखी का फूल, तो यहाँ पर हम इसको जोड़ लेंगे 46,380 और 56,332। ठीक है, इसको हम जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और 8 3 11 का 1, 3 3 6 1 7 हो जाएगा, 6 6 12 के 2, 5 4 9 9 1 10। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 1,02,712 सूरजमुखी के फूल। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में दिया है कैलाश जी की आढ़त में 49,399 किलोग्राम गेहूं आए हैं। राकेश जी ने उन्हें 57,999 किलोग्राम गेहूं और दिए। बताइए उनके पास कुल कितने किलोग्राम गेहूं हो गए। चलिए इसको हम बनाते हैं। चलिए इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। कैलाश के पास गेहूं कितना था। कैलाश के पास गेहूं था 49,399 किलोग्राम। ठीक है, और बोल रहा है कि राकेश जी ने उन्हें 57,999 गेहूं और दे दिए। तो यहाँ पर लिखेंगे
राकेश द्वारा दिया गया गेहूं बराबर 97,999 किलोग्राम। ठीक है, अब बोल रहा है कि बताइए उनके पास कुल कितने किलोग्राम गेहूं हो गए। यहाँ लिखेंगे कुल गेहूं बराबर, ठीक है, कुल गेहूं बराबर यह दिया है 97,999, ठीक है, और यह 49,399, इसको हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, 9 9 18 के 8, 9 9 18 19 का 9, 9 3 12, 1 13 का 3, 9 7 16, 16 और 1 17, 17 का 7, 5 4 9 1 10। ठीक है, तो हमारा हो गया 1,07,398 किलोग्राम गेहूँ। ठीक है, यह हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करें। कि हम लिख लेंगे कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 99,99,999। ठीक है, 99,99,999 ये हमारा बड़ी संख्या हो गया। और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर हो जाएगा हमारा 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अब बोला है कि इन दोनों संख्याओं को योगफल हमें ज्ञात करना है। योगफल, तो हम योगफल लिख लेते हैं और इन सबको हमें जोड़ देना है। ठीक है, तो 9 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा और ये 9। ठीक है, और 9 1 10, तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, 2 अंकों का योगफल ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए बॉक्स में ऐसी 4 अंकीय संख्याएं भरिए कि उनका योग 9,999 प्राप्त हो जाए। ठीक है, इसमें पहला संख्या जो दिया है 2,335 और 3,418, 4,346, इन तीनों संख्याओं को बोल रहा है कि योगफल जो होगा वह 9,999 होगा। ठीक है, तो चलिए इन तीनों संख्याओं को यहाँ पे हम योगफल करके देख लेते हैं। 2,235 दिया है, 2,235 और 3,418 दिया है। फिर तीसरा संख्या दिया है 4,346। ठीक है, और तीनों को बोला है कि जोड़कर हमें 9,999 संख्या प्राप्त करना है। तो देखते हैं 8 और 5 13 और 6 19, 19 का 9, हासिल 1, 3 1 4 और 4 8, 8 और 1 9। ठीक है, 4 2 6, 6 3 9, 3 2 5, 5 4 9, आगे हमारा संख्या 9,999। ठीक उसी प्रकार 2 नंबर में दिया है कि 3,455, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3,455। ठीक है, और बोल रहा है कि दूसरे बॉक्स में से हम कौन सी संख्या भरें और तीसरे बॉक्स में से कौन सी संख्या भरें कि तीनों का योगफल 9,999 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो देखिए 4 अंकों की हमें संख्या भरनी है। 3,455 दिया है, तो यहाँ पे हम भर सकते हैं 3,256। ठीक है, और इन दोनों संख्याओं को पहले हम जोड़ लेना है, 3,256। ठीक है, तीनों को हम जोड़ कर देख लेते हैं। दोनों को 6 5 11 का 1, 5 5 10 और 11 का 1, हासिल 1, 4 2 6 1 7, 3 3 6, 6,711 हमारा संख्या प्राप्त हो गया। और 6,711 में से 9,999 यहाँ घटा लेंगे। ठीक है, 9,999 में से 6,711 संख्या घटा लेते हैं। ठीक है, तो 9 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ 8 होगा और यहाँ 8 होगा, 9 में 7 घटाएंगे यहाँ 2 होगा और 9 में से 6 घटाएंगे 3 होगा, 3,288। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 3,288। ठीक है, तो दोस्तों इन तीनों संख्याओं को हमें जोड़ने पर प्राप्त संख्या बोल रहा है कि 9,999 आनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम जोड़ के देख लेते हैं 3,455। ठीक है, और 3,256 और तीसरा संख्या दिया है 3,288। तीनों को हमें जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए 6 5 11,
11 8 19, 19 का 9 हासिल 1, 5 5 10 और 8 18, 18 1 19, 19 का 9 हासिल 1, 4 2 6 और 2 8, 8 और 1 9, ठीक है। 3 3 6, 6 3 9, तो ये हमारा संख्या प्राप्त हो गया। चलिए 3 नंबर में देखते हैं। 3 नंबर में तीनों बक्स खाली दिया है, इसमें हमें 4 अंकीय संख्या भरनी है। तो यहाँ हम भर लेते हैं, जैसे 3537 भर लेते हैं, ठीक है। और हम यहाँ 2327 भर लेते हैं, ठीक है। और दोनों संख्याओं को पहले हम यहाँ जोड़ लेते हैं कि हमें कौन सी संख्या प्राप्त होता है। 3537, ठीक है, 2327, इसको हम पहले जोड़ लेते हैं। 7 7 14 का 4, 3 2 5 और 1 6, 5 3 8, 3 2 5, 5864 संख्या में प्राप्त होता है। और 9999 में से इसे हमें घटा लेते हैं। 9999 में से 5864 घटा लेते हैं, ठीक है। 9 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ हमें 5 प्राप्त होगा, और 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 होगा, और 9 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ 1 होगा, ठीक है। और 9 में से 5 घटाएंगे 4, यानी 4135। तो यहाँ हम लिख देते हैं 4135, ठीक है। और इन तीनों संख्याओं का योग जो है वह 9999 है। तो चलिए यहाँ हम देख लेते हैं। 3537 है, ठीक है, और 2327 है, और तीसरा हमारा संख्या है 4135, ठीक है। और तीनों को हमें जोड़ना है। तो 7 7 14, 14 5 19, 19 का 9 हासिल 1, 3 2 5 और 3 8, 8 और 1 हासिल 9, ठीक है। 5 3 8 और 1 9, 3 2 5, 5 4 9, आ गया हमारा संख्या, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें भी वैसा ही दिया है कि तीनों खानदा में हमें 4 अंकीय संख्या भरनी है, ठीक है। क्या हम भर लेते हैं, जैसे 4220, ठीक है। और यहाँ हम भर लेते हैं 3280 डाल देते हैं, ठीक है। और इन दोनों संख्याओं को पहले हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। 4220 और 3280, ठीक है। जोड़कर देख लेते हैं। 8 2 10 का 0, 2 2 4 और 1 5, 4 3 7, ये 7500 हो गया, ठीक है। और 9999 में से इसमें से हमें घटा देते हैं, ठीक है। 9 हो जाएगा, यहाँ 9, 9 में से 5 जाएगा 4, और 9 में से 2 घटेगा 7, 9 में 7 जाएगा 2, 2499। तो यहाँ लिख देते हैं 2499, ठीक है। तो दोस्तों इन तीनों संख्याओं को हम योगफल के रूप में देख लेते हैं। तो यहाँ इसको हम देख लेते हैं। 4220 हो गया, 3280, ठीक है, और 2499, और तीनों संख्याओं को हमें जोड़ लेना है। तो यहाँ 9 हो जाएगा, 8 2 10, 10 9 19, 19 का 9 हासिल 1, 2 और 2 4, 4 8, 8 और 1 9 हो जाएगा, 4 3 7, 7 2 9, आ गया हमारा संख्या, ठीक है। तो चलिए 8 नंबर तक हमारा क्वेश्चन था।